शांति। Device disconnect. बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 अगस्त 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। यहां तुम आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार ही नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो। इतनी बड़ी बात है। गीत हम सब ने सुना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे भी सन्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम का लायक बना रहा है। सदा सुख धाम का मालिक बनाने के लिए बाप के सन्मुख आए हैं। अभी समझते हैं सन्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सन्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में फिर उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है ही नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में ये एक ही समय आता है। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ हो जाते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पार्ट बजता है। तुम्हारी बुद्धि में अब आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली हैं। यह किसी को भी पता नहीं है, ना खुद समझते हैं और ना समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्मा ही परम धाम में रहती है। वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सभी इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, आत्मा असुल शांति धाम की रहने वाली है। यहाँ आती है पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट नहीं बजाते हैं। हम ही पार्ट बजाते बजाते क्या होता है, तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने में बड़ा मजा आता है ना, बाबा के साथ सामने बैठ के सुनने में। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता है। यहाँ सन्मुख होते हो ना, तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि भारत गॉड गॉडेज का स्थान था, अभी नहीं है। देवभूमि कहते हैं ना, इसलिए
पहले था अभी नहीं है। चित्र तो देखते हो जरूर। पहले पहले हम देवी देवता थे, अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे? पूछ रहे हैं बाबा। बाप कहते हैं तुमने ये पार्ट बजाया है, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। ये बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पार्ट बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है ही नहीं। अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते नहीं हैं, राय लेने की भी दरकार नहीं होती है। वो तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती है। वो तो फिर बाबा ने कहा अगर कोई से राय लें तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। कोई दूसरों से राय तब लेता है जब हम ये समझते हैं अपने को जब कुछ समझ नहीं आता है तो हम दूसरों से राय लेते हैं। इसलिए समझा जाता है इनकी खुद की बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसलिए दूसरे से पूछ रहे हैं। अभी जो श्रीमत मिलती है वो सतयुग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से यहाँ आकर चौकी तुम बनते हो। चौकी होने बगैर कर्म हो ना सके, ये बड़ी समझने की बातें हैं। और बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को तो जो पार्ट मिला है वो बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, थोड़ा तो कलर डिम होगा ना। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। ये तो हमारे पुरुषार्थ के आधार पे हम लेने में फर्क कर देते हैं। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाता हूँ। हाँ, आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती है। तुम सब बच्चे बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। अभी ये भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेकर पार्ट नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सतयुग में है पावन, इनको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा होता है। सभी आत्माएं मच्छरों सदृश वापिस जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी, वो अभी पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहां दुख का नाम भी नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये दुनिया बदलनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है ना, तुम समझते हो बरोबर हम सत्यु के मालिक बनेंगे तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। ऐसे ही थोड़ी बाबा राजा बना देगा। बाबा कहते बाप को याद करना है, माया का वंडर है। ये तो माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए।
ऐसे नहीं कि मेरा बनने से याद जम जाएगी, खाली स्कूल में एडमिशन ले लो और फिर पास हो जाएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है, ये शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, यह सब भक्ति मार्ग की महिमा है। तुमको सिर्फ एक अलिफ को याद करना है, एक ही मैं सैक्रीन हूं, तुम भी, और बाबा कहते एक ही मैं सैक्रीन हूं और तुम भी, और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैक्रीन हो जाओ। देखो बाबा का इशारा, मैं बहुत मीठी सैक्रीन हूं, तुम भी, और सब बातें छोड़कर मीठी सैक्रीन बन जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा पर रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में, सुख धाम स्थापन करने वाला है बाप। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती पार्ट हमारा है, सोचो जरा, क्योंकि हम सबसे पहले ऊपर से उतरे हैं, सतयुग आदि से हमने पार्ट बजाना शुरू किया है, इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा पार्ट सबसे ज्यादा है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू कर। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापिस ले जाने, मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं, शरीर खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्मा जो अविनाशी है, वो शरीर, वो हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है ये। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं, सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक को थोड़ी पार होना है, कोई एक सीता की थोड़ी बात है, तो सारी आत्माएं रूपी सीताएं हैं जो इस योग अग्नि में अपने को, अपने सभी पाप कर्मों को भस्म करके और फिर से पार होंगी। तो बाबा कहते तब वो शुद्ध, सीता का बताते हैं ना, उसकी अग्नि परीक्षा हुई थी, उसके बाद शुद्ध माना उसको, तब अयोध्या ले गए। नहीं तो अयोध्या के लोग बोल रहे थे राम को कि ये तो अभी लंका में रह के आई है, अब इसको ये शुद्ध नहीं है, इसलिए इसको अग्नि परीक्षा से पार करना पड़ेगा, उसके बाद ही राम उसको अयोध्या ला सकते हैं। तो बाबा कहते वो कोई एक सीता की बात थोड़ी है, ये तो आग से कोई एक को थोड़ी पार होना है। बाप कहते तुम सब सीता इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो, अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है, अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई, कहाँ योग अग्नि और कहाँ वो आग। तो उन्होंने फिर बात वैसे शास्त्रों में ये जो लिखा हुआ है योग अग्नि की बात थी, उन्होंने फिर वो वाली स्थूल आग समझ ली। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है ना, आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है, उन्होंने एक सीता को समझ लिया, रावण की शोक वाटिका में बेचारी अकेली कैसे बैठी थी, कैसे हनुमान आया, कैसे राम का वो लाया, अंगूठी दिखाया और फिर उसको राम पे भरोसा हुआ, माना राम की याद दिलाई, कैसा कैसा सारा दिखाते ना उसमें। बाबा कहते हो बात किसकी है? वो सभी हम आत्मा रूपी सीताओं की। यहाँ का सुख तो काग विष्टा समान है, स्वर्ग के सुख तो अथा है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है, कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा करते हैं वो फिर बाप जो धंधा करते हैं देते हैं वो करते नहीं है। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है, दूसरी कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। ये है पतित दुनिया और वो है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये भी कुछ पता नहीं है। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे,
अपने को विकारी कोई समझते नहीं है। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मण नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। ये भूल गए हैं कि उनको वॉइसलेस वर्ड कहा जाता है, वो है शिवालय। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। तो ये बाप टीचर गुरु है जो सबको सद्गति देते हैं। वो तो एक गुरु मर गया तो फिर फिर बच्चे को गद्दी दे देंगे। अब वो कैसे सद्गति में ले जाएंगे। सरब का सद्गति दाता तो एक बाप है। रावण राज्य में दुर्गति और राम राज्य में सद्गति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबरवार उतरते हैं। 2500 सालों तक हम आत्माएं वहां आदि सनातन देवी देवता धर्म में सत्युग त्रेता 2 युगों तक आत्मा के अंदर की जो शक्ति है, जो लाइट है, पवित्रता की, वो सब चलती है, एकदम कम नहीं होती है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि ये कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। अब देखो वहां पायलट बनने के लिए कितना करना पड़ता है, सब कुछ। और यहाँ बाबा ने कह दिया तुम पायलट हो, और वो भी किसके पायलट? हम आत्माओं रूपी उसके, है ना, पैसेंजर को ले जाने वाले, उड़ान भराने वाले, है ना। तो बाबा कहते रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो उतर जाएगी। भगवान उवाच मन मना भव। शिव भगवान उवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरी बात, एक बाप से सच्ची प्रीत रख। बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। बाबा ने कितना प्यार से कहा, मैं बहुत मीठी सैक्रीन हूं, तुम भी मीठी, और सभी बातों को छोड़ तुम भी मीठी सैक्रीन बन जाओ। तो धारणा के लिए भी बाबा ने कहा एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। यह धारणा के लिए बाबा ने अंडरलाइन और कराया। बाबा ने वरदान में कहा हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो। फट से जब हम किसी की बात को काट देते हैं ना तो उनको दुख होता है कि देखो मेरी बात को नहीं समझते, मेरी बात को नहीं मानते हैं, मतलब उनको अपमान, इंसल्ट फील होता है। तो बाबा कहते हैं अगर किसी की बात नहीं भी समझ में आ रही है तो तुरंत से किसी को कट नहीं करो, पहले उनको रिगार्ड दो, पहले सुन लो फिर रिगार्ड दो, सम्मान में रहकर फिर शिक्षा दो कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो। ये भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक सो बालक बनो। पहले बालक बन के राय दो, मालिक बन के राय दो, फिर बालक बन के फिर उसको छोड़ दो। नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, फिर बालक बन जाओ। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की, बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन में बाबा ने कहा
मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहाग की निशानी है। मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहाग की निशानी है। जैसे स्कूल में नहीं माताएं सुहाग का वो बना के चांदला भी लगाती है और ये भी भरती है। और तो यहाँ बाबा क्या कहते, सदा स्मृति में रहे मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो ये स्मृति सदा लगी हुई रहेगी तो यही सुहाग की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। अब हम बाबा को याद करेंगे 1 मिनट के लिए।